नमस्ते। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज मानव किस कगार पर पहुंच गया है, कैसे मानवीयता भूलकर जीवन व्यतीत कर रहा है। लगभग रात के 9 बजे थे। ऑफिस में मीटिंग होने के कारण हमारे टीम के लगभग सभी लोग एक साथ बाहर निकले। सर्दी का मौसम होने के कारण बाहर कड़ाके की ठंडी थी। मैं कोट पहनी हुई थी, फिर भी जोर से ठंडी लग रही थी। मैं सीधे जाकर कार में बैठ गई और एसी चलाई। घर की तरफ कार से चलने लगी। ठंड की वजह से रास्ते लगभग सुनसान थी। इक्का दुक्का कोई मोटरसाइकिल या कार दिख रहा था। मैंने देखा एक कुत्ता एक कार के नीचे जाकर बैठ गया। शायद वह ठंडी से बचने के लिए वहां जाकर छुप गया। ये देखकर मेरा मन व्याकुल हो गया। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद मैं घर के पास पहुंची। माँ ने गेट खोला और मैं अंदर गई। मेरा मन बहुत व्याकुल था। मैं थोड़ा सा खाना खा लिया और गरम रजाई ओढ़ के सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने एक ऐसी गलती कर दी थी, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अभी तक वह बात याद है। लगभग उस बात को 1 साल होने को है। 31 दिसंबर की रात हम सब न्यू ईयर पार्टी मनाने के बाद मैं घर की तरफ निकली। कड़ाके की ठंडी और हल्की सी बर्फबारी के बीच मैं घर पहुंची। तकरीबन 12:30 बज चुके थे। घर में सब सो रहे थे, इसलिए मैं उनको उठाना ठीक नहीं समझी। खुद उतरकर गेट खोली और अंदर कार पार्क करने के बाद गेट बंद करने को बाहर आई। गेट के बगल में रास्ते के पास एक छोटा बच्चा फटी हुई कंबल ओढ़कर सो रहा था। उसी कंबल में उस बच्चे के साथ एक कुत्ता भी सो रहा था। ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे पास चाबी थी, उससे घर का ताला खोली। मेरे मन में ख्याल आया कि हमारे पास इतने सारे कंबल है, एक कंबल लेकर उस बच्चे के ऊपर डाल दूं। फिर मैंने सोचा कि रात बहुत हो चुकी है, कल सुबह होते ही मैं उस बच्चे को कंबल दे दूंगी। बहुत थक चुकी थी, इसलिए कब आंख लगी मालूम ही नहीं हुआ। अगली सुबह मैंने देखा कि कुछ लोग गेट के सामने जमा हो गए थे। इस बारे में मैंने माँ से पूछा तो माँ ने बोला कि तुम्हें मालूम है, वह रामू चाय बेचता था। कभी कभार हमारे घर पर दूध लाकर देता था। कुछ खाने के लिए देती थी, तब वह यहाँ बैठकर खाया करता था। हाँ माँ, मुझे मालूम है। उसे क्या हो गया? मैंने माँ से पूछा। ठंड की वजह से बेचारा मर गया, खेद व्यक्त करते हुए माँ ने कहा। मैं गेट की तरफ भागते हुए गई। वहाँ देखा कि उसके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके मरने पर कोई रोने वाला नहीं था। कुत्ता उसके बगल में बैठकर उसके उठने की इंतजार कर रहा था, ताकि उसके साथ खेल सके। मेरा हृदय अंदर से कांप उठा। काश मैं कल रात ही उसके ऊपर कंबल बोल दिया होता तो वह बच्चा बच गया होता। म्युनिसिपल वाले उस डेड बॉडी को उठाकर ले जाने लगे तो कुत्ता उसके पीछे पीछे ही जाने लगा। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। उस दिन मैं बहुत रोई। उस रामू को जानने वाले, पहचानने वाले बहुत सारे लोग थे। उससे बहुत सारे लोगों ने काम करा ली थी, लेकिन उसके दुख दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। क्या हो गया है हमारे समाज को? आजकल इंसान अपनी इंसानियत को छोड़ते जा रहा है। मानव से मानवता मिटती जा रही है। शायद हम में से कुछ लोग पशु के भांति व्यवहार करते हैं। किसी के दुख और तकलीफ से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। आजकल हम खुद के लिए जीते हैं और खुद के लिए ही मरते हैं। ये भी कोई जीना हुआ? मैं यह नहीं कहती कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब बांट दिया जाए, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी उपयोग में ना आता हो वैसे वस्तुओं को जरूरतमंद लोगों में बांट दिया जाए, ताकि वह भी हमारे साथ साथ जी सके। हमारे पास कपड़े, कंबल, जूते ऐसे ही पड़े रहते हैं, उसका उपयोग हम कभी कभार ही कर लेते हैं। ऐसी चीजों को जरूरतमंद को दे दी जाए। चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। हमारे घर के आसपास कोई बुजुर्ग या बच्चे भूखे ना रहे, इसका ख्याल रखेंगे, ताकि और कोई रामू जैसे मर ना जाए। बहुत ज्यादा नहीं तो एक पग हम इस कार्य के लिए उठा सकते हैं। मेरे चैनल परफेक्ट कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूले। थैंक यू।